गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। अनुच्छेद कैसे याद करें, सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट को, अनुच्छेद भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं। अब देखिए मैं इसके लिए कई ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इसके पहले अनुच्छेद कैसे याद करें, कुछ अनुच्छेदों के ऊपर याद करने के ऊपर मैं ट्रिक बना चुका हूँ, ठीक है, वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों। देखिए आज हम याद कर रहे हैं भैया संसद और विधानमंडल के अनुच्छेद। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक नंबर याद रखना है, नंबर 89। क्या नंबर याद रखना है आपको? 89 नंबर याद रखना है दोस्तों। और केवल आप संसद के अनुच्छेद याद कर लेते हैं तो विधानमंडल के अनुच्छेद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे दोस्तों। देखिए क्या करना है आपको, देखिए अनुच्छेद 98 के तहत क्या है भैया, संसद का सचिवालय। क्या है अनुच्छेद 98 में? संसद का सचिवालय। तो विधानमंडल का सचिवालय कौन से अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद 187 में। अनुच्छेद 187 में क्या है? विधानमंडल का सचिवालय। अब देखिए क्या करना है आपको, 98 में 89 प्लस करोगे तो 189 आ जाएगा, जिसमें क्या है? विधानमंडल का सचिवालय। जस्ट 99 में क्या है भैया? 99 में सदस्य द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, मतलब संसद के सदस्य शपथ लेंगे किस अनुच्छेद के तहत? 99 के तहत। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया? अनुच्छेद 188 मतलब सदस्यों के द्वारा शपथ। तो विधानमंडल के जो सदस्य होंगे वो शपथ लेंगे कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 188 के तहत। और यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 के तहत संसद सदस्य शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 188 के तहत विधानमंडल के सदस्य शपथ लेते हैं। देखिए अगर आप 99 में 89 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 188 में क्या है? विधानमंडल के सदस्य शपथ लेंगे। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 100 की बात करते हैं। अनुच्छेद 100 में क्या है? अब 100 मतलब सो ही गए हो, डेथ हो जाती तो सो जाते हैं, तो भैया क्या हो गया? पद रिक्त हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हैं, ठीक है। देखिए संसद में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हैं, ठीक है। भी सदन की कार्यवाही, ठीक है, करने की शक्ति और गणपूर्ति। जैसे मान लीजिए कोई सदस्य की डेथ हो जाती है, वो पद पर नहीं है और पद खाली है, तो क्या सदन की कार्रवाई होगी या नहीं? तो उस समय भी संसद की कार्रवाई होगी, ठीक है। तो 100 क्या कह रहा है, कोई सदस्य सो भी जाए तब भी सदन की कार्रवाई होगी, गणपूर्ति क्या होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 100 कहता है भैया सदन में मतदान की रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्रवाई, ठीक है, सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई सदस्य नहीं, मान लीजिए 10 सदस्य या 20 सदस्य नहीं रहते हैं, तब भी सदन की कार्रवाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर अगर आप 100 में 89 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 189 में क्या है भैया? यहाँ पर विधानमंडल में सदनों, ये संसदों नहीं है दोस्तों, ये सदनों है, ठीक है। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों कार्य की शक्ति, ठीक है, मतलब सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर संसद, या चाहे आप लोकसभा की बात कर लें या विधानसभा की बात कर लें, यहाँ पर या विधानसभा की बात कर लें या विधान परिषद की बात कर लें, अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है या सदस्यों की रिक्तियाँ हैं या गणपूर्ति पर सदन की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 100 सदस्य है किसी विधानसभा में और 2 सदस्यों की सीटें रिक्त हैं, तो सदन की कार्रवाई होगी और मतदान भी होगा, कोई विधेयक रुकेगा नहीं 2 सदस्य ना होने के कारण, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 100 और यहाँ पर क्या है? 189 नंबर याद रखें आप, ठीक है। 89 नंबर याद रखें, तो बस इतना प्लस करना है तो ताकि उधर के भी अनुच्छेद निकल जाएंगे। अब देखिए 101 में क्या है? सदनों का स्थान रिक्त होना। अब जैसे कोई सदस्य रिक्त होता है, स्थानों का रिक्त होना, जैसे सदन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ सदस्य की डेथ हो जाती है तो फिर स्थान रिक्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 101 के तहत स्थानों का रिक्त होना कहाँ पर? सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में। यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा? बस वही 89 प्लस करो, 190 स्थानों का रिक्त होना। विधानमंडल में या विधान परिषद में स्थानों का रिक्त होना, या सदस्यों के सदस्य नहीं होंगे तभी तो स्थान रिक्त होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 102 क्या कहता है? सदस्यों की निरर्हताएँ, मतलब सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देना। 102 में क्या है? सदस्य के लिए निरर्हताएँ। जस्ट यहाँ पर 89 प्लस करो तो अनुच्छेद 101 के तहत सदस्यों के लिए निरर्हताएँ होगी, ठीक है। सदस्यों को किन परिस्थितियों में अयोग्य घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 102 के तहत सदस्यों के लिए निरर्हताएँ, और यहाँ पे अनुच्छेद 151 के तहत सदस्यों के लिए निरर्हताएँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 क्या कहता है?
सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। ठीक है, अनुच्छेद 103 क्या कहता है? सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जिन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया है उनसे संबंधित प्रश्न पर विनिश्चितताएं। और जस्ट यहाँ पर क्या अनुच्छेद हो जाएगा विधानमंडल में? अनुच्छेद 102 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चितताएं। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 104 ये कहता है कि अनुच्छेद शपथ किसके तहत दिला रहे हैं हम? सदस्यों को 99 के तहत। अनुच्छेद 99 के तहत संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए अनुच्छेद 104 के तहत, अनुच्छेद 199 के तहत अगर कोई सदस्य सदन की सदस्यता मतलब सदस्यता तो ले ली उसने पर शपथ नहीं लेता है। अगर मान लीजिए कोई सदस्य है वो सदन की सदस्यता लेने के बाद शपथ नहीं लेता है और सदन की कार्रवाई में भाग लेता है तो भैया उसका मतदान मान्य नहीं होता है और वो सदन में जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, और भाग लेता है तो संसद उसके ऊपर चार्ज लगाएगी। ठीक है, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस सदस्य के ऊपर चार्ज लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 104 के तहत। अनुच्छेद 99 के तहत अगर कोई सदस्य शपथ लिए बगैर संसद की सदन की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता है और उसकी अगर उसने वोटिंग में भाग लिया तो उसका वोट मान्य नहीं होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 193। ठीक, देखिए यहाँ पर 104, यहाँ पे क्या हो गया? अनुच्छेद 193 के तहत। अनुच्छेद 188 में यहाँ पे शपथ दिला रहे हैं हम। कौन से अनुच्छेद में शपथ दिला रहे हैं? 188 में शपथ लिए बिना सदन की कार्रवाई में भाग लेना व मतदान करना। तो अगर कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता की शपथ लिए बगैर सदन की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगता है, 500 रुपये का चार्ज लगता है। और अगर वो मतदान करता है किसी कार्रवाई में, जैसे किसी विधेयक पर मतदान हुआ और मतदान करता है तो उसके द्वारा दिया गया वोट शून्य होगा, उसका वोट मान्य नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही लोकसभा में भी रहेगा, मतलब संसद में भी रहेगा और विधानमंडल में भी। संसद में अनुच्छेद 104 और विधानमंडल में अनुच्छेद 193। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 105 की बात करते हैं। अनुच्छेद 105 में क्या है भैया? संसद के सदनों की तथा सदस्यों द्वारा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद की समितियों और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं कुछ। ठीक है, देखिए विशेषाधिकार की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 105 में की गई है। अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों और संसद की समितियों के विशेषाधिकार होते हैं। तो यहाँ पर 89 प्लस कर लो। ठीक है, 105 में 89 प्लस करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 194 आ जाएगा। अनुच्छेद 194 के तहत क्या है भैया? विधानमंडल के सदस्यों द्वारा समितियों, विधानमंडल के सदस्य और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। यहाँ भी क्या होगा? समितियों के शक्तियां होगी और सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, समितियों के भी विशेषाधिकार होते हैं। तो यहाँ पर 105 और यहाँ पर 194। बस 105 में 89 प्लस करोगे तो यही आएगा अनुच्छेद 194। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 के तहत क्या है? सदस्यों के वेतन भत्ते। तो यहाँ पे हो गया अनुच्छेद 195 में वेतन भत्ते। 89 प्लस करोगे तो यही आएगा 195। अनुच्छेद 106 में 89 प्लस करा तो क्या आ जाएगा आपका? अनुच्छेद 195। तो यहाँ पर सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते। यहाँ पर क्या होगा? विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते होंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। अब देखिए संसद के अनुच्छेद और विधानमंडल के अनुच्छेद। अब देखिए अनुच्छेद 107 में क्या है? विधेयक के पारित किए जाने से संबंधित उपबंध है दोस्तों। इसमें भी आपको क्या प्लस करना है भैया? तो इसमें प्लस करना है आपको वही 89 जोड़ोगे तो जस्ट आगे का अनुच्छेद निकल जाएगा विधानमंडल का। देखिए अनुच्छेद 107 में क्या है? विधेयक के पारित किए जाने से संबंधित उपबंध है दोस्तों। अब अगर जस्ट विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 196 में क्या है? विधेयक के पारित किए जाने से संबंधित उपबंध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें संसद में क्या है 107 में, तो विधेयक के पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। और यहाँ पर जस्ट अनुच्छेद 196 में विधेयक के पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अब देखिए 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है दोस्तों। अब देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध केवल संसद में। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ पर की जाएगी? संसद में बैठक की जाती है भैया। विधानमंडल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 197 में क्या है? धन विधेयक के पारित किए जाने के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद को कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो भैया अनुच्छेद 197 में धन विधेयक से संबंधित विधान परिषद की निर्बंधन की शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है विधानमंडल में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? संसद में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन केवल लोकसभा में, मतलब
संसद में ही बुलाया जा सकता है। लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ये अधिकार राष्ट्रपति को MPPSC प्री में ये क्वेश्चन आया है अभी जस्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 197 में धन विधेयक पारित से संबंधित विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन, ठीक है, मतलब विधान परिषद की शक्तियों को बंधित कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर अनुच्छेद ध्यान रखना। इसके बाद अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 क्या करता है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रियाएं। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। दोस्तों एक पहले थोड़ा सा न्यूज़ सुन लें आप। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे, कौन से विधेयक वित्त विधेयक होंगे, विधेयक को पारित होने की क्या चरण होते हैं, बिल, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर वो वीडियो देखें, जिससे आपको संसद के कानून निर्माण प्रक्रिया पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से कोई विधेयक आता है, कैसे पारित होता है, ठीक है, उसमें पूरा डीप में बताया हुआ है दोस्तों। वो वीडियो जरूर देखें आप लोग, है ना, जिससे आपको विधेयक के संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए धन विधेयक 109 के तहत धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रियाएं, तो यहाँ पर जस्ट अनुच्छेद 198 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रियाएं, ये विधानमंडल में और ये संसद में। अब देखिए अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भैया। तो यहाँ पे अनुच्छेद 199 में क्या है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को संसद में परिभाषित किया गया है दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 111 में विधेयक पर अनुमति है। अनुच्छेद 111 में क्या है दोस्तों, विधेयक पर अनुमति। जस्ट यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 200 में धन विधेयक से संबंधित अनुमति है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर विधेयक से संबंधित धन विधेयक से संबंधित अनुमति दे हैं और यहाँ पर भी धन विधेयक से संबंधित अनुमति है अनुच्छेद 200 में। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखिए दोस्तों संविधान में कहीं भी बजट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, बजट, ठीक है, क्या है, तो ये बात भी ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है UPSC में विशेष संविधान में बजट शब्द का यूज़ हुआ है या नहीं। तो बजट शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय वितरण का शब्द का यूज़ हुआ है अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण की व्यवस्था की गई है। जस्ट यहाँ पर क्या होगा आपका अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय वितरण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 101 थोड़ा सा अलग है, इसको विशेष अलग तरीके से याद रखें हम। अनुच्छेद 101 में क्या है भैया, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अब देखिए राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक अनुमति के लिए जाता है तो राज्यपाल उसे क्या कर देगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए वो विधेयक आरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो आरक्षित मतलब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखेगा। अनुच्छेद 101 के तहत विचार के लिए आरक्षित विधेयक, तो किसके विचार के लिए विधेयक आरक्षित रखा जाएगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 112 में क्या है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण है भैया। अब यहाँ से आपको कितना प्लस करना रहेगा, 90 जोड़ना रहेगा। कितना प्लस करोगे, 112 में 90 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 102 आ जाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर भी 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय वितरण। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 में क्या है भैया, प्राक्कलन, संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रावधान है। संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रावधान है। जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213 विधानमंडल में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है, विधानमंडल में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया या प्रावधान एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक की बात की। 90 प्लस करना है अब आपको, क्या जोड़ना है अब आगे 90, इसके पहले तक 89 जोड़ना है आपको। इसके बाद अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 115 में क्या है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। जस्ट यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान। अब देखिए जस्ट अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान। अनुच्छेद 116 में क्या है दोस्तों, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 206 में क्या है, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 206 के तहत और ये विधानमंडल में। ठीक है,
और जस्ट अनुच्छेद 117 में क्या है भैया, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 में क्या है, प्रक्रिया के नियम है, ठीक है। अनुच्छेद 118 में क्या है, प्रक्रिया के नियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के संबंध में नियम, ठीक है, प्रक्रिया के नियम है दोस्तों। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, यहाँ पर हो गया अनुच्छेद 119 विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। यहाँ पर अनुच्छेद आपका हो गया 110, ठीक है, सॉरी 210 में विधानमंडल में प्रयोग में की जाने वाली भाषा दोस्तों। अनुच्छेद 210 में क्या है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। यहाँ पर है जस्ट 220 में संसद में प्रयोग में की जाने वाली भाषा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है, संसद में चर्चा से संबंधित उपबंध है। 121 में यहाँ पर हो जाएगा 211 विधानमंडल में चर्चा से संबंध निर्बंध, ठीक है, विधानमंडल में चर्चा होती है विधेयक पर। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 में क्या है, न्यायिक जांच से संबंधित। अब देखिए संसद की कार्रवाई से संबंधित कोई भी विषय पर न्यायिक जांच नहीं होगी, ये किस अनुच्छेद की व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 122 में। जस्ट यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 212 न्यायिक जांच ना किया जाना, मतलब संसद की या विधानमंडल की कार्रवाई की न्यायिक जांच नहीं होगी, अनुच्छेद 212 के तहत। और यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा दोस्तों। कौन से अनुच्छेद में, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कलाकारी है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पर 113 है, क्या है 123 है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 3 बस एक को बीच में लाना है। यहाँ पर भी क्या करना है, 2 1 2 हो जाएगा। मतलब ये जो एक डिजिट है ना, ये एक डिजिट इसको अगर आप बीच में ले आते हो, ठीक है, ये पूरा एक डिजिट बीच में ले आते हो, जैसे ये 222 है, अब जैसे 221 है तो ये 211, ठीक है। मतलब ये पहला वाला जो 100 वाला डिजिट है, अगर इसको बीच में ले आते हो तो 200 बन जाएगा। और ये सारे विधेयक किसके बन जाएंगे दोस्तों, विधानमंडल के। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, बस ये इतने वाले विधेयक याद करो, अनुच्छेद याद करो, बाकी सारे अनुच्छेद उधर वाले याद हो जाएंगे दोस्तों आपको। जैसे ये 100 बस ये जो एक है इसको बीच में ले आना, ये यहाँ पर बीच में, ये 211 हो गया, ये 210 हो गया, फिर ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 119, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो 200 वाले विधेयक, इनमें 200 में जो ये डिजिट है इसको बीच में ले आना, ठीक है, 1 को, तो ऑटोमेटिक ये लास्ट वाले डिजिट निकल जाएंगे। या फिर सबसे अच्छा फंडा है कि 90 प्लस कर लें हम, कहाँ से, ये 112 के बाद 90 प्लस करना है, तो इधर वाले सारे अनुच्छेद निकल जाएंगे। और इसके पहले वालों में 89 प्लस करना है दोस्तों, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।